नमस्कार, आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभांशी त्रिपाठी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत क्या है? जनता, जनता का भरोसा और संविधान के दायरे में काम करने वाली व्यवस्था। लेकिन क्या हो जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि और प्रशासनिक अधिकारी आमने सामने खड़े दिखाई दे? क्या जनता की आवाज उठाने के नाम पर सार्वजनिक मंच से किसी अधिकारी को खुलेआम चेतावनी दी जा सकती है? क्या गुस्से की भाषा लोकतंत्र की अभद्र भाषा हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर यही शब्द किसी आम नागरिक ने किसी सरकारी अधिकारी के लिए कहे होते तो क्या कानून उसी तरह खामोश रहता? आज चर्चा सिर्फ एक वायरल वीडियो की नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक संस्कृति की है जिसमें संवाद की जगह टकराव और मर्यादा की जगह आक्रामकता हावी होती दिखाई देती है। आगरा से सामने आया एक वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। वीडियो में उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक राम प्रताप सिंह चौहान एक स्वागत समारोह के मंच से अधिकारियों पर तीखा हमला बोलते नजर आते हैं। वे कहते हैं कि कुछ अधिकारी खुद को राजा समझने लगे हैं, जबकि वे जनता के सेवक हैं। इसके बाद उनका बयान और ज्यादा तीखा हो जाता है। वे कहते हैं कि जिस दिन उन्होंने तय कर लिया उस दिन अधिकारी के ऑफिस में घुसकर उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि संबंधित अधिकारी का नाम लेकर उसकी औकात नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन समय आने पर जवाब जरूर देंगे। यही बयान अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है और इसी के साथ एक नई बहस भी शुरू हो गई है। दरअसल प्रदेश महामंत्री बनने के बाद राम प्रताप सिंह चौहान पहली बार आगरा पहुंचे थे। लखनऊ से लेकर आगरा तक भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। एतमादपुर में आयोजित समारोह में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। इसी मंच से उन्होंने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि जनता के सही और वैध काम भी नहीं हो रहे हैं। उनका आरोप था कि कुछ अधिकारी जनता की समस्याओं को नजरअंदाज कर रहे हैं और खुद को व्यवस्था से ऊपर समझने लगे हैं। ये भी सच है कि जनता अक्सर सरकारी दफ्तरों में देरी, लापरवाही और भ्रष्टाचार की शिकायत करती रहती है। कई बार जनप्रतिनिधि ऐसे मामलों को उठाकर प्रशासन को जवाबदेह भी बनाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जवाबदेही तय करने और सार्वजनिक मंच से धमकी देने के बीच की सीमा कहां खत्म होती है? यहीं से ये मामला केवल एक राजनीतिक बयान नहीं रह जाता, बल्कि लोकतांत्रिक मर्यादा का विषय बन जाता है। संविधान ने जनप्रतिनिधियों को जनता की आवाज उठाने का अधिकार दिया है। सरकार और प्रशासन से सवाल पूछना उनका कर्तव्य भी है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को डराने या धमकी देने जैसी भाषा लोकतांत्रिक संवाद की परंपरा से मेल नहीं खाती। प्रशासन और जनप्रतिनिधि दोनों ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। दोनों का उद्देश्य जनता की सेवा है, न कि टकराव का माहौल बनाना। अब इस पूरे घटनाक्रम पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। एक वर्ग का कहना है कि यदि अधिकारी जनता के काम नहीं करेंगे तो जनप्रतिनिधियों का सख्त होना स्वाभाविक है। उनका मानना है कि जनता की परेशानी देखकर नेता का आक्रोश सामने आया है। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि किसी भी परिस्थिति में सार्वजनिक मंच से धमकी भरी भाषा का इस्तेमाल स्वीकार नहीं किया जा सकता। सोशल मीडिया पर भी लोगों की राय बटी हुई है। कुछ लोग इसे जनता की आवाज बता रहे हैं, जबकि कुछ इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा के खिलाफ मान रहे हैं। कई लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि क्या राजनीतिक बयानबाजी का स्तर लगातार गिर रहा है? क्या चुनावी और संगठनात्मक राजनीति में तीखे तेवर अब सामान्य होते जा रहे हैं, या फिर ये केवल एक भावनात्मक प्रतिक्रिया थी जिसे राजनीतिक विवाद का रूप दे दिया गया है? आइए आपको सुनाते हैं मंत्री जी ने क्या क्या कहा। मैं कहना चाहता हूँ सैदमादपुर के अगर एलआईयू के लोग हों और हों, कुछ अधिकारी अपने को यहाँ का राजा समझते हैं। जिस दिन मैंने तय कर लिया तो ऑफिस में घुस के तुम्हारी मजाक हो गया है। जनता को सही कामों को नहीं किया जा रहा है, जो उनके सही काम है वो भी नहीं हो रहे हैं। उनके यहाँ पे नौकरी करने के लिए आया है वो जाएगी अगर मैं उसका नाम ले दूंगा तो, लेकिन वक्त आने पे बताऊंगा और जवाब दूंगा। अधिकारी हो, जनता के सेवक हो। मैं पहले भी कहता था कि जब हमारे प्रधानमंत्री प्रधान सेवक है तो ये अधिकारी तो सब सेवक के रूप में, विधायक सांसद जब सेवक के रूप में काम करते हैं तो तुमको भी अधिकारी के सेवक के रूप में काम करना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, लोकतंत्र केवल चुनाव जीतने का नाम नहीं है।
लोकतंत्र भाषा की मर्यादा, संस्थाओं के सम्मान और कानून के शासन पर भी टिका होता है। जनप्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि अधिकारी संविधान और कानून के दायरे में प्रशासन चलाते हैं। यदि दोनों के बीच संवाद कमजोर होगा तो उसका सीधा असर आम नागरिक पर भी पड़ेगा। इसीलिए ये आवश्यक है कि जनता की समस्याओं पर सख्ती भी हो, जवाबदेही भी तय हो, लेकिन संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत सम्मान भी बना रहे। अब सबकी निगाह इस बात पर है कि इस वायरल बयान पर सरकार, भाजपा संगठन या संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं, क्योंकि ये मामला केवल एक वीडियो तक सीमित नहीं रहा, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवहार, राजनीतिक जिम्मेदारी और प्रशासनिक गरिमा पर भी सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल आज इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम जरूरी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।